गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर और लास्ट गेस्ट पेपर है सर। इसको आप 3 दिन गैपिंग है, इसमें पढ़ लीजिए। मैं पेपर का सवाल लगा रहा हूं, सवाल ब्लैक बोर्ड पर, ये व्हाइट बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूं, सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं और आप उस सवाल को लिख ले, मैं इस पर हल करूंगा। ये सवाल है पहला 7वां क। इसको आप देख ले, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर इतना है। पूरा ऊपर से दिखाइए, पूरा धीरे धीरे दिखाइए ताकि लड़के पढ़ लें आराम से। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। 6 नंबर का है सर। अथवा तो दोनों करिए आप लोग, ये भी करेंगे ये भी, दोनों लगाएंगे आप। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये हल करेंगे हम लिख करके ब्लैक बोर्ड पर। देखिए 6 नंबर का ये भी है। एक ठोस वाला ये भी लिख लीजिए आप, ये भी 6 नंबर का है। और ये देखिए 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु को ये देख लीजिए आराम से। यहां तक मैं सवाल ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं। तो 1 2 3 और 4, ये 4 सवाल मैं लगा रहा हूं सर। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। सवाल आपको हम दे दिए हैं सर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। लीजिए सर, 30 सेकंड में लीजिए, भगा के देखिए। माना बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? हाँ, बड़ी संख्या बराबर यक्स तथा छोटी संख्या बराबर वाई। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंतर है कि योग है? अंतर है। तो अंतर लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या ये है, इसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। बड़ी संख्या ये है, उसका 8 गुना है। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां वाई स्क्वायर का मान यहां रख दीजिए, रख दें। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ये हो गया आपका 8x अब बराबर 180। 180 को यहां लाइए, गुणनखंड कर दीजिए, आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये देखिए सर, एक लाइन 2 3 4 5, पांचवा में आंसर हो गया। देख रहे हैं? इसकी सेटिंग देखिए, 180 है ना, तो सेटिंग हो जाएगा आपका, एक ले लीजिए आप 12 है, एक 12 12 12 12 डेढ़ 18 15 15 12 डेढ़ 18 नहीं, 12 डेढ़ 18 12 और 18 देख लीजिए। 12 18 6 अंतर हो रहा है, ये सेटिंग नहीं होगा। ये देखिए सेटिंग जो है इसका 10 और 18 होगा। कितना होगा? हाँ, -18 अब प्लस 10, तो ये तो जाके रीड हो जाएगा। ये आंसर होगा सर, यक्स बराबर 18 सेंटीमीटर है ना। तो दोनों यहाँ रख देंगे मान, ये क्या है, क्या रख देंगे? हाँ, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो देखिए यक्स का मान कितना आ गया? 18। तो इसमें रख दीजिए वाई स्क्वायर बराबर 8x है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18। तो वाई स्क्वायर बराबर, गुणनखंड कर दीजिए इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, जोड़ा लगा लीजिए। ये देखिए, तो y बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। तो एक हो गया 12 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिए, और एक हो गया 18 सेंटीमीटर, चेक करना देख लीजिए। कह रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर 180 आना चाहिए। तो 18 का वर्ग कर लीजिए, अब 12 का वर्ग करके घटा के देख लीजिए। हाँ, अच्छा छोटे वाले के वर्ग करिए, 12 12 144 आया, 18 8 144, सही तो है, दोनों बराबर आ रहा है। इसको आप ले लीजिए। अब हम इसको दूसरा सवाल यही लगा दे रहे हैं।
देखिए ये है 2 बटे कितना दिया है 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1। दूसरा समीकरण क्या है 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई बराबर -3/4। सर थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। देखिए मैं कितनी जल्दी लगा दे रहा हूं इसको। यहां देखिए इसको आप बराबर कर लीजिए। समीकरण 1 करिए, समीकरण 2 करिए, इसमें 2 से गुणा करके इसके नीचे लिखिए। 2 से गुणा करिए इसमें तो 4/3x प्लस वाई आप प्लस यहां 2 से गुणा करिए तो 2/3x माइनस वाई आप बराबर इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। हो गया समीकरण 3। लंबी लकीर खींचिए और लिखिए जोड़ने पर। क्या लिखेंगे अड़ रहेगा मुझसे जोड़ने पर जोड़ दीजिए सर। ये कट जाएगा सर, ये जुड़ जाएगा 5/3x प्लस वाई। इसको देखिए इसको लगाने के लिए जोड़ेंगे तो ये देखिए ऐसे जोड़ेंगे -3/4 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5/4। 5 से 5 काट दीजिए, ये बच गया सर समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण हो गया 4। अब समीकरण इसका मान यहां रख दिया जाए तो इसका मान निकलेगा। शुरू करें। देखिए इसका मान रख दे, ये 3x प्लस वाई का मान 4 आया था ना तो 2/4 हो गया प्लस 1/3x माइनस वाई अब बराबर 1। अब ये काट दीजिए कितना हो जाएगा ये 1/2 आप प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1। इसको ले चलिए इसमें से घटा दीजिए 1/3x माइनस वाई बराबर 1 वो भागा ना उससे पहले आप भगा दीजिए 1/3x माइनस वाई बराबर 2 1 2 1/2 समझ में। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण हो गया 5। अब ये समीकरण और इस समीकरण को हल करते हैं। 3x प्लस वाई का मान कितना आया था 4 ना, और इसका कितना आया था 3x माइनस वाई का मान आया था 2। ये समीकरण आपका 4 था शायद, ये 5 था। ये समीकरण जो भी बनाइए 4 5 6 7 8 9 10 12 उससे बहुत नहीं है। लंबी लकीर खींचिए जोड़िए, जोड़ने पर जोड़िए ये जोड़िए कट जाएगा, ये जोड़िए 6x बराबर 6 x बराबर 1 मान रख दीजिए यहाँ 3x प्लस वाई बराबर 4 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4 कोई बोले नहीं रहा और तो y बराबर हो गया 4 - 3 ये बज जाए तो y बराबर 1। उत्तर लिख दे सर x बराबर 1 y बराबर 1 भगाने से पहले मिटाइए। कह रहा है प्रश्न नंबर 3 है ये कह रहा है 7 का ख है ये समझे 7 का ख वो लोग लिए होंगे 7 का ख है ये। तो ये कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आधार है जो समान त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है शंकु है। तो ये तो लगाया है लगभग हम दोबारा कर दे रहा है। देखिए सीख लीजिए एक जो है शंकु है यहाँ देखिए और इस पर एक अर्धगोला है देख रहे हैं दोनों का बराबर है। तो कह रहा है कि दोनों का वक्र पृष्ठ बराबर है। क्या है तो हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे लिखेंगे अर्ध बोलिए हाँ अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ शंकु का हाँ वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr²। इसका होता है πrl। अब पाई से पाई काट दीजिए 2 आर से 1 आर काट दीजिए 2r बराबर यल बचा। तो आप 2r उतारिए यल का सूत्र लिखिए करणी में h² प्लस r²। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए 4r² बराबर h² प्लस r² करणी खत्म। r इसमें घटाइए 3r² बराबर h²। समझ में। अब यह किधर घटेगा अब वर्गमूल ले लीजिए तो करणी में 3r बराबर h वर्गमूल हो गया। अब r को उधर ले जाइए h को इधर लाइए तो ये हो जाएगा यहां लगा दे तो करणी में 3r बराबर h। पहले r है ना तो पूछ लो त्रिज्या और ऊंचाई तो त्रिज्या को यहां रखिए h को इधर नीचे लाइए 1/, ये करणी में 3 होगा अनुपात हो जाएगा r संबंध h बराबर 1 संबंध करणी में 3। ये उत्तर हो गया सर। लीजिए 7 का
अथवा इसी में 7 ख का अथवा वाला सवाल है सर, आप उसमें लिखे होंगे, देख लीजिए। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए सर, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन। ठीक हो गया? क्यों बोलते नहीं है? चलिए, तो इधर एक बार सूत्र लिखिए 4/3 पाई आर क्यू। आई इधर 3 बार लिखिए 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू। भगाओ भगाओ भगाओ, देख रहे हो कितना भगाते हो। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू से भाग दे दीजिए यहां से वहां तक। बच गया आपका आर क्यू बराबर यहां हो गया आर क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर क्यू। 1 2 3 ये नहीं दिया है, इसको ऐसे उतार लीजिए। एक भाषा में आर क्यू उतारिए। ये हो गया, कितना दिया है, कितना व्यास दिया है, 12 व्यास दिया है, तो 6 पर 3 घात होगा। ये है आपका कितना दिया है 16, तो 8 पर 3 घात। ये कितना दिया है 20, तो ये 10 पर 3 घात। तो r पर 3 घात बराबर हो गया, अच्छा 216, 8 64 512 और 10 में 100 1000। तो ये हो गया r पर 3 घात बराबर 1728 और सर घनमूल हो जाएगा r बराबर 12। तो व्यास हो जाएगा सर इसका दुगना 24 सेंटीमीटर। आंसर आ गया सर। ये रहा बात। चिल्ला रहे हैं इसलिए कि आप ध्यान से सुना। ये सवाल देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये सर एनसीईआरटी में आपके 20, 22, 23 और 24 में आया हुआ सवाल है। आप देख सकते हैं किताब में। देखिए मैं इसको 2 मिनट में लगा रहा हूं। दो संख्याओं का अंतर इतना कर रहा है, तो हम लिखेंगे हल। माना पहली संख्या बराबर लिखेंगे हम, पहली संख्या लिख दें यक्स, क्या लिख दें, दूसरी संख्या लिख दें वाई, क्या लिख दें। अब प्रश्नानुसार ले लें, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना दिया है 26 है। तो ये आपका कर रहा है, तो इसको समीकरण 1 लिखिए। हाँ, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x जो है वो 3y के बराबर है। तो ये समीकरण 2 लिख दीजिए, यहां रख दीजिए x के जगह पर 3y है। तो ये हो गया आपका 3y माइनस वाई बराबर 26। घटा दीजिए 2y बराबर 26, 2 से भाग दीजिए, y बराबर 13। कहां रख दें, इसमें रख दें, यहां रख दीजिए, इसमें रखिए। तो x बराबर हो जाएगा 3y, यानी x बराबर हो गया 3 गुणे 13 यानी 39। तो पहली संख्या हो गया आपका 39 और दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 13। ये आंसर हो गया सर। देखिए ये सवाल है 6 नंबर, इसकी माध्यिका निकालना है, ये दिया हुआ है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं बोलिए, एक आगे खाना बनाते हैं, इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो ये देखिए 14 का 14 होगा, 14 में 56 जोड़ दीजिए, कितना होगा 14 में 56 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। 70 में 60 जोड़िए, 14 में 13 130, 130 में 86 जोड़िए 216, 216 में जो है 74 जोड़िए 290 हो जाएगा। हाँ, 290 में 62 जोड़िए 352 ना, हाँ 352, और उसके बाद 48 जोड़ दीजिए इसमें 400 हो गया। तो इसका भी योगफल 400 होगा, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं, ये n है, ठीक है। तो यहां निकाल दें हम n/2 यानी 400/2 यानी 200। अब 200 इसमें खोजिए तो इसमें होगा, तो ये कुछ नहीं होगा, ये होगा बड़ा F, इसके सामने ये होगा आपका छोटा F। क्या होगा, छोटा F। ये होगा L2, ये होगा L1। शुरू करें, तो यहां लगा दे रहे हैं माध्यिका या माध्यक, क्या कहेंगे इसको, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F कोष्ट में n/2 माइनस बड़े लेटर का F।
तो दिख रहा है कि नहीं है? चलिए बोल दिए, लिख लीजिए बड़े लेटर के आपने। तो बराबर लिखिए L1 देखिए कितना है 30 लिखिए आप, प्लस L2 यानी 35 माइनस 30, छोटे लेटर का F यानी 86, N बटे 2 आया है 200 है, अब माइनस बड़े लेटर का F है 130, तो 200 माइनस 130, 200 माइनस 130 हो गया। तो 30 लिखिए प्लस लिखिए घटाइए 5 बटे 86 लिखिए और गुणे इसको घटाइए तो ये 70 होगा। अब देखिए 30 लिखिए प्लस लिखिए, अब कट तो नहीं रहा है लेकिन हम 5 से काट रहे हैं इसको, समझ में? हाँ, इसको मैं यहाँ रफ पर हल कर रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 1 बटे 17, 17 बटे 85 में काट रहा हूँ इसको, 70 में भाग दे रहा हूँ जो है वो 17 से, तो ये हो जाएगा 17 50, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 2 बचा 20, 17 एक 17, रहने दें। कितना हो गया आपका 34.1, कितना आया है 7 आया है, तो और भाग जाएगा। तो देख लीजिए, तो 17 का यह 86 है ना, हाँ सही है। चलिए 17 86। देखिए ये माध्यिका ज्ञात करना है, मैं इसको दो विधि से माध्यिका ज्ञात कर रहा हूं। एक तो सिंपल विधि देख लिए, माध्य समानांतर माध्य। तो सबसे पहले जो है आप जो है इसका मध्यमान निकालिए, क्या निकालेंगे मध्यमान, और यहाँ गुणनफल निकालिए, एक सीधा विधि है ये, है ना। तो गुणनफल जो है निकालिए, तो मध्यमान देखिए इसको जोड़ जोड़ के आधा करिए, 5 15 25 35 45, आप गुणा करिए इसका, 5 चौको 20, आप 15 सते 105, आप 25 पचे 125, 35 दूनी 70, 70 35 दूनी 70, 280 है, अरे 8 बजे 40, 8 तिरिक 24, 4 28, 90 90 9 3 27 270, अरे 6 पचे 30, 6 चौको 24, 24 3 27, जोड़ दीजिए 5 5 10 है, और ये देखिए 2 2 4 अच्छा 2 2 4 8 4 12 12 8 7 15, अब 15 5 20, ये देखिए ये हासिल आया था। और 2 पहले जोड़ लीजिए, 3 1 4 4 2 6 6 2 8, 800 हो रहा है। इसको जोड़ लीजिए, 8 7 15 15 5 20 20 10 30 30, ये हो गया। तो ये हो गया आपका समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 800 बटे 30। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, और 3 से 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 6 के 18, 3 6 के 18 3 6 के 18, तो ये 26 और 6 6 आ गया। इसी को मैं दूसरी विधि से बता रहा हूं। देखिए दूसरी विधि से इसलिए बता रहा हूं कि ये आसान है, तो आप गुणा कर दिए, यहाँ गुणनफल में मिटा दिया, इसका जो है गुणनफल मिटा दीजिए। यहाँ पहले आप मध्यमान लीजिए, क्या नाम है, हाँ विचलन लीजिए, क्या लेंगे, हाँ विचलन लेंगे, तब गुणा करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो अब ये देखिए क्या अब गुणनफल क्या होगा, अब ये इसको आप लिखिए यक्स, इसको यफ है, ये हो गया आपका यक्स, ये हो जाएगा डी, है ना, ये हो जाएगा यफ गुणे डी, ये आसान हो जाता है। इसी में से एक आंसर मान लीजिए, आंसर के सामने आप 0 लिख लीजिए, दोनों में ऊपर ऋण 1 ऋण 2 और नीचे धन 1 धन 2, ठीक हो गया। अब गुणा करिए ये बारंबारता से, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 7 एक 7, ये हो गया दोनों ऋण 15। अब यहाँ गुणा करिए तो 0 हो जाएगा तीसरा, 8 एक 8 है, 6 दूनी 12, इसको जोड़ेंगे तो ये 20 होगा। अब 20 में से 15 घटाइए, धन 5 हो गया। अब बारंबारता चीज, अब ये इस विधि से लगाइए, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ गुणे आई। तो ए जो है इसको माने हैं आप 25, अब प्लस सिग्मा एफ डी आया है 5, सिग्मा एफ आया है 30, है ना समझ में, ये सिग्मा एफ है सर, और ये सिग्मा एफ डी है, आगे गुणे आई का मतलब होता है दोनों का अंतर यानी 10। तो 0 से 0 काट दीजिए। अब ये देखिए आप 25 उतार लीजिए और भाग दे दीजिए उसमें, तो 25 हो गया प्लस 0 0 गया 3 एक 3, ये हो गया आपका 2 बचा, 3 6 18 3 6 18, अब एक इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 26.66। दोनों विधि सीख लीजिए, यहां जब मुश्किल आ जाएगा ना तो ये विधि काम आएगा आपको। अब हम लेते हैं 8वां सवाल। देखिए इसको बहुलक निकालना है, तो इसमें 2 सवाल होता है, थोड़ी सा 2 सेकंड दीजिए।
सर बहुलक वर्ग भी पूछता है इसमें से, तो सबसे अधिक जो बारंबारता है ना, सबसे अधिक ये बहुलक वर्ग होगा सर, 40 से 55, याद रखिएगा। ठीक है, इसको नंबर 1 कहते हैं, ऊपर वाले को नंबर 0 कहते हैं, ये ऊपर वाले को F0, ये F2 है, यानी सबसे अधिक बारंबारता को F1 मानेंगे, और वही बहुलक वर्ग कहलाता है सर। तो लगा दें, तो यहां देखिए बहुलक, भाई इसके सामने वाले को L2 और L1 कहेंगे, याद रखिए, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे I। तो ये देखिए, तो L1 हो गया आपका 40 है, और प्लस F1 हो गया आपका 7 माइनस 3, ये हो गया F0, नीचे 2F1 यानी इसका दुगना 14, अब माइनस F0 फिर 3, F2 यानी 6, गुणे I का मतलब दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितने का, 15 का अंतर है, ये 15 हो गया सर। 40 प्लस घटाइए इसको, तो 4, अब 6 और 3 9 इसमें से घटा दीजिए, तो 5 बचेगा है, और गुणे 15, तो 40 उतार लीजिए, 5 से इसको काटिए क्या बार में, 3 बार, 3 कैसे गुणा कर दीजिए, 12 जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। लेते हैं हम 9 नंबर सवाल। सवाल देखिए, एक मोटर बोट की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और उसी दूरी की धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो धारा की चाल बताइए। सर अधिक समय लगे कम समय लगे उससे कोई बहस नहीं है, आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा, अनुकूल जाने में कम समय लगेगा, प्रतिकूल आने में अधिक समय लगता है, आप मेरे जैसे लगाइए, आप सीधे लिखिए, माना क्या लिखेंगे, हाँ, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। अब लिखेंगे धारा के साथ, क्या लिखेंगे, हाँ, धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल 18 प्लस x, 18 किलोमीटर चलता है ना शांत जल में, थोड़ा और तेज चलेगा, और धारा के विपरीत चाल क्या लिखेंगे, हाँ, धारा के विपरीत कहिए चाहे और प्रतिकूल कहिए, प्रतिकूल लिखा है इसमें, और अनुकूल, साथ में अनुकूल विपरीत में प्रतिकूल, तो ये हो जाएगा 18 माइनस x, हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, हाँ, प्रश्नानुसार दूरी बटे चाल, क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल माइनस दूरी बटे चाल बराबर समय में अंतर, क्या लिखेंगे, समय में अंतर। तो दूरी है 24 किलोमीटर, और चाल पहले कम वाला लेंगे, 18 माइनस x, फिर जो है 24 बटे 18 प्लस x, क्योंकि देखिए इसमें जो है जब कम रहेगा तो कम से भाग देंगे तो ज्यादा आएगा, तभी ना, नहीं तो रीड में आंसर आने लगेगा, 1 घंटा समय लगेगा, एक लिखिए। अब तीसरे गुणा कर दीजिए, तो पहले इसका गुणा कर रहे हैं, देखिए ऐसे गुणा करिए मेरे जैसे, 24 गुणे 18, गुणा मत करिएगा, आप प्लस 24 x, हो गया, फिर इसका गुणा करिए, माइनस 24 गुणे 18, देख रहे हैं, अब माइनस माइनस गुणनफल हो जाएगा प्लस 24 x, आप बटे में गुणा कर दीजिए, 18 में 18 का, 18 में 118, 18 बटे 144, 14, 18 का 18, 14 34, 32, चलिए, तो ये हो गया आपका माइनस x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब बराबर 1 लिख लीजिए, अब देखिए ये आराम से कट जा रहा है ना, ये माइनस ये प्लस है, 24 24 जुड़ गया, तो ये हो गया आपका, यहाँ देखिए 48 x ऊपर बचा, बटे में बचा कितना, 324 माइनस x स्क्वायर बराबर 1, तीसरे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 48 x बराबर 324 माइनस x स्क्वायर, दोनों को इधर लाइए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये लिख लीजिए पहले 48 x, तब ये लिख लीजिए माइनस 324 बराबर 0, गुणनखंड कर दीजिए, आंसर हो गया। तो इसकी सेटिंग जो है 12 चौक 48 यानी कि प्लस 54 माइनस 6, ये ना सेटिंग होगा,
छह इसमें जोड़ेंगे, 6 इसमें से घटेगा तो 48 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 6 चौ को 24, 6 पचे 30 और 2 32, सही है। तो ये आंसर होगा सर, ये तो जाके माइनस में जाएगा। तो यक्स बराबर लिख दीजिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो गया सर। अब लेते हैं हम 10 नंबर सवाल। कह रहा है 10 नंबर सवाल, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित औसत चाल से तय करती है। फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल होगा। देखिए इसको जो है पहले मान ले हम माना रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे? हाँ, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, क्योंकि कुल समय दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि यात्रा करने में कुल इतना समय लगता है। दूरी बटे चाल बराबर कुल समय, क्या लिखेंगे? कुल समय। तो दूरी कितना है? पहला 63, ये औसत चाल से तय करती है, इस चाल से, प्लस फिर दूसरा दूरी कितना है? 72, इसको किस चाल से तय करती है? 6 किलोमीटर अधिक, तो यक्स प्लस 6 अब बराबर 3 घंटा का समय लगता है। 3 गुणा कर दीजिए, तो करिए इसको, 72 यक्स प्लस 63 यक्स प्लस 6 3 18, 6 के 36 1 37 है बराबर 3। नीचे गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स है। अब तीसरा गुणा करिए, ये दोनों जोड़ दे रहे हैं हम, जोड़ दें तो जोड़ लीजिए। तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3 2 5 और 6 1 13 है, 135 एक्स हो गया। अब प्लस हो गया आपका 300 कितना? 78। अब बटे में क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स अब बराबर 3/1। अब तीसरा गुणा करिए, पहले 3 का करिए, तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स बराबर 135 प्लस 135 एक्स है अब प्लस 378। दोनों को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 135 एक्स, और ये भी लाइए माइनस 378 बराबर 0। अब 3 एक्स स्क्वायर उतारिए, अब माइनस बचेगा, इसमें से घटा दीजिए, 135 में से 18 तो 15 में से 8 गया 7 है, और यहां बचा आपका 12, 12 में से 11 है। अब आप ये लिख लीजिए 378 बराबर, अब 3 से भाग दे दीजिए, इसमें यहाँ एक्स छूटा है, 3 से भाग दे दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 के 9 3 9 27 39 एक्स माइनस 3 1 3 3 दूनी 6 3 6 18 126। चलिए तो इसका सेटिंग हो जाएगा सर यक्स यक्स माइनस 42 प्लस 4 3 9 3 12, हाँ इसमें से 42 में 3 जाएगा 39 मिल जाएगा, अब 3 दूनी 6 3 चौक 12, सही है। तो ये उत्तर हो गया सर, ये वाला आंसर हो गया, ये तो ऋण में हो जाएगा। ये तो लिख दीजिए यक्स बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिख रहा है कि नहीं है? तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया। हम लेते हैं 11 नंबर सवाल। देखिए सवाल कह रहा है कि का से बटे इतना माइनस साइन इसका इतना सिद्ध करना है सर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, और ये हो जाएगा आपका कास ए बटे 1 माइनस 10a और माइनस साइन स्क्वायर ए बटे क्या लिखा है कास ए माइनस साइन ए, ये सवाल है सर। ये हल नहीं होगा, इसको इसे उतार लेंगे, ये हल कर दें हम। ये देखिए ऊपर उतार लीजिए कास ए और नीचे वाले को 1 माइनस, इसका स्पेशल सूत्र हो जाएगा साइन ए बटे कास ए। आइए वैसे उतार लीजिए सर, साइन स्क्वायर ए बटे कास ए माइनस साइन ए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, इसका गुणा इसमें कर दें, ऊपर वाला उतार लें,
तो कास ए उतार लीजिए और नीचे इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा कास ए माइनस साइन ए, अब बटे में हो जाएगा ये कास ए। और ये तो हल होगा नहीं, ऐसे ही उतारते चलेंगे, देखिए हाँ ये हल हो चुका है, केवल पहला हल करके हल कर देंगे हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब सबसे नीचे वाला गुणा ऊपर कर देंगे, है ना, तो ऊपर हो गया कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे लघुत्तम बराबर है, देख लीजिए ठीक से, तो लिख दीजिए कास ए माइनस साइन ए। अब ऊपर वाले का गुणनखंड कर दें, यहां लगा दें, ऊपर वाले का गुणनखंड कर दीजिए पहले कोष्ठ में कास ए प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा कास ए माइनस साइन है, पहले वाले में कास ए प्लस साइन है और नीचे में, अब ये नीचे वाला उतार लीजिए कास ए माइनस साइन ए। ये देखिए सर इससे ये कट गया, ये बच गया आपका कास ए प्लस साइन ए। कितना सिद्ध करना था? हाँ ये सिद्ध करना था, ये हो गया सर। अब इसको देख ले, तो इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। किसी इस तरह का सब सवाल लगाना सीख लीजिए। इसी में जो ये लिखा है नीचे उसके उल्टा चिन्ह से इसमें गुणा कर दीजिए, यानी ऊपर वाले से। ये देखिए 1 प्लस साइन ए जो ऊपर लिखा है माने इसके उल्टा चिन्ह, तो इसका उल्टा चिन्ह यही होगा 1 प्लस साइन ए से गुणा करें। अभी चाहे तो इस सवाल से सवाल कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, अरे इससे ये कट जाएगा तो इतना बचेगा ही नहीं बचेगा। अब आप क्या करिए ऊपर वाला गुणा कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग हो गया, और नीचे गुणा करेंगे तो पहले कोष्ठ में ए धन भी है और दूसरे कोष्ठ में ए ऋण भी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करिए कि ऊपर वाले तो उसे उतार लीजिए 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, नीचे वाले का सूत्र लिख दीजिए कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। अब क्या करिए वर्गमूल ले लीजिए, इसका भी, ऊपर वाले का वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे वाले का कास ए। अब आप क्या करिए अलग अलग कर दीजिए दोनों को, यानी एक के बटे में भी कास ए, ठीक है, अब प्लस साइन के भी बटे में कास ए। अब इसका सूत्र लिख दीजिए, ना याद आओ तो जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए, 1 बटे कास का सेक होता है और साइन बटे कास का स्पेशल सूत्र क्या होता है, tan ए होता है। ये सिद्ध हो गया सर। अब हम फिर आपको कल वीडियो डालते हैं 12 सवाल, आज भी पढ़िए और कल भी पढ़िए। मैं हूं असलम सर।